ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए वो किसी माँ से ही जन्मे। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पे। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने रात्रि के समय नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनके संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है। अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी कि जिनके संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वे बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है, उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार, और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया, तो वो सबसे लकी है, सबसे भाग्यवान है। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। मां के गर्भ से वो बाहर नहीं आए, क्योंकि मां के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है, तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ही त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है। ये तेरा दादा है या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया, ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर। तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको, तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया, और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहाँ जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए। जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा।
जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया, अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा, बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जो सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को, तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखी रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी और एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा, ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तो आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है। अब के मैं इस चक्कर में पड़ू को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कि ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहां अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए हैं। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहां पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहां और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है, और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में, चाहे वो सत्संग कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है, तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है, तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी भक्ति में तो खाने में, तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है, और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी मां से उत्पन्न हुआ था वह मां भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी मां से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने
बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का, फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपए मांगे और उसको विष दे दिया। लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं, और उसको खूब लाड प्यार से खिलावें पिलावें, चंद दिनों में वो युवा हो गया। यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया। उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहां भी जिसी ने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंत्र करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब, मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा बेटा, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में जन्मया हूं, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा और मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया। अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है, यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था बेटा भाई मेरे सामने आ गया। अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया, और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे मां के भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं और वैसे उसके शरीर से पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया। अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं, लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया? उसमें सती प्रथा थी, और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको 7 चिता में जिंदा फूंका करते थे। तो उसने कहा कि इसका क्या दोष है जो तेरे साथ ही जिंदी जले